अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो पाकिस्तानी सियासत के एक ऐसे वज़ीर आज़म, एक ऐसे लीडर रहे हैं जिनके दौर में लोगों को लगता था कि शायद जमहूरियत इससे ज़्यादा कामयाब न इससे पहले कभी थी और ना शायद इसके बाद कभी होगी। उस दौर के जो शोरा कराम थे, जो लिखारी थे, अदीब थे, वो लोग ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को बहुत मानते थे, मगर कुछ शायर ऐसे भी थे जो बाकायदा उनकी शान में कलाम भी लिखा करते थे। एक ऐसे शायर भी थे जो कि ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की शान में बाकायदा कसीदे लिखा करते थे। वक्त गुजरता गया और फिर वो हुआ जिसका डर था कि डिक्टेटरशिप आ गई, और जब ज़ियाउल हक ने ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को तख्ता-ए-दार पर लटकाया तो तब बबांगे दोहल कुछ शोरा कराम ने ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की हिमायत में और ज़ियाउल हक के ख़िलाफ़ बहुत कुछ लिखा और सरेआम ऐसी तकारीर की जिनसे अवाम में इश्तियाल पैदा हुआ। ऐसे ही एक शायर थे जिन्हें लगातार लोगों को मुश्तइल करने की पादाश में जेल में डाल दिया गया और कहा यह गया कि वो इस वक्त गद्दार साबित हुए हैं। ज़ियाउल हक के मरने के बाद जब बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत आई तो इन शायर को वापस रिहा कर दिया गया, और जब इनसे पूछा गया कि क्या आप अब समझते हैं कि पाकिस्तानी सियासत या पाकिस्तानी जमहूरियत अब ठीक है, तो आपने जवाबन एक कता कहा। वो कता मैं आप अहबाब की खिदमत में पेश करना चाहूँगा। आपने कहा कि हाल अभी तक वही है फ़कीरों के, हाल अभी तक वही है फ़कीरों के, दिन फिरे हैं तो फ़कत वज़ीरों के, हर बिलावल है देश का मकरूज़, हर बिलावल है देश का मकरूज़, पाँव नंगे हैं बेनज़ीरों के। ये शायर कोई और नहीं बल्कि शायर इनकलाब हबीब जालिब थे। हबीब जालिब 24 मार्च को होशियारपुर पंजाब में पैदा हुए। 1928 में आपका इंतकाल 12 मार्च 1993 को लाहौर में हुआ। आपने अपनी इब्तदाई तालीम भी होशियारपुर से हासिल की। जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान अलग हुए, पार्टीशन के बाद आप लाहौर मुंतकिल हो गए। चूँकि आप चाहते थे कि आप उधर इंडिया में रहें, लेकिन चूँकि आपके वालिदैन का आप पर प्रेशर था, आपके वालिदैन चाहते थे कि आप पाकिस्तान मुंतकिल हों, लिहाजा आपको यहाँ मुंतकिल होना पड़ा। बाद में आप कराची चले गए और रोज़नामा इमरोज़ में आप बतौर प्रूफ रीडर अपनी खिदमत सर अंजाम देते रहे। आपका बहुत खूबसूरत कलाम है जिसमें तकरीबन हर शोबा ज़िंदगी को कवर किया गया है, उसके बारे में बहुत कुछ लिखा गया है, पढ़ा गया है, सुनाया गया है, बताया गया है। हम आज ज़्यादा फोकस करेंगे कि आपकी जो खूबसूरत रोमांस पर मबनी जो गज़लियात हैं हम आपकी खिदमत में पेश करें, कुछ कते भी आपकी खिदमत में पेश करेंगे। इसके अलावा मुख्तलिफ सिन्फ़-ए ज़िंदगी के बारे में आपने जो लिखा है हम उस पर भी बात करेंगे। सबसे पहले हम एक खूबसूरत गज़ल आप आपकी खिदमत में पेश करते हैं। आप लिखते हैं कि दिल की बात लबों पर लाकर अब तक हम दुख सहते हैं, हमने सुना था इस बस्ती में दिल वाले भी रहते हैं। बीत गया सावन का महीना, मौसम ने नज़रें बदली, लेकिन इन प्यासी आंखों से अब तक आंसू बहते हैं। एक हमें आवारा कहना कोई बड़ा इल्ज़ाम नहीं, एक हमें आवारा कहना कोई बड़ा इल्ज़ाम नहीं, दुनिया वाले दिल वालों को और बहुत कुछ कहते हैं, जिनकी खातिर शहर भी छोड़ा, जिनके लिए बदनाम हुए, जिनकी खातिर शहर भी छोड़ा, जिनके लिए बदनाम हुए, आज वही हमसे बेगाने बेगाने से रहते हैं। वो जो अभी इस राह गुज़र से चाक गिरेबां गुजरा था, वो भी इस राह गुज़र से चाक गिरेबां गुजरा था, इस आवारा दीवाने को जालिब जालिब कहते हैं। हबीब जालिब ने बहुत खूबसूरत रोमांस की गज़लें भी लिखी हैं। इसके साथ साथ आप इसके हकीकी पर, इसके मजाजी पर भी लिखते रहे। एक खूबसूरत गज़ल आपकी हम आपके खिदमत में पेश करेंगे। ये हम आवारा गाँव गाँव बस्ती बस्ती फिरने वाले, हम आवारा गाँव गाँव बस्ती बस्ती फिरने वाले, हमसे प्रीत बढ़ाकर कोई मुफ्त में क्यों गम को अपना ले। ये भीगी भीगी बरसातें, ये महताब ये रोशन रातें, दिल ही ना हो तो झूठी बातें, क्या अंधियारे क्या उजियाले, गुंचे रोएं कलियां रोएं, रो रो अपनी आंखें खोएं, गुंचे रोएं कलियां रोएं, रो रो अपनी आंखें खोएं, चैन से लंबी तान के सोएं, उस फुलवारी के रखवाले,
درد بھرے گیتوں کی مالا جپتے جپتے جیون گزرا، درد بھرے گیتوں کی مالا جپتے جپتے جیون گزرا، کس نے سنی ہے کون سنے گا دل کی باتیں دل کے لالے۔ حبیب ظالب کو آپ کی خدمات کے اعتراف میں نگار ایوارڈ سے نوازا گیا اور آپ کی وفات کے بعد سن 2009 میں آپ کو نشان امتیاز سے بھی نوازا گیا۔ آپ اپنے دور کے صف اول کے شعراء کرام میں سے ایک تھے اور آپ کی شاعری کا لوگوں پر دیر تک اثر رہا۔ ہم ایک خوبصورت غزل آپ احباب کی خدمت میں پیش کریں گے کہ یہ مجاز پر لکھی گئی ایک نہایت خوبصورت غزل ہے کہ شب کو چاند اور دن کو سورج بن کر روپ دکھاتی ہو، شب کو چاند اور دن کو سورج بن کر روپ دکھاتی ہو، پلچن آنکھوں کی گلیوں میں تم آنچل لہراتی ہو، تم سے جگ اجیارا سارا روشن بستی بستی ہے، سانجھ سویرے ڈیرے ڈیرے جیون جوت جگاتی ہو۔ کتنی روشن ہے تنہائی جب سے یہ معلوم ہوا، کتنی روشن ہے تنہائی جب سے یہ معلوم ہوا، میرے لیے اپنی پلکوں پر تم بھی دیپ جلاتی ہو۔ اے میری انمول غزل یہ بات بھی مجھ تک پہنچی ہے، اس کو آپ ریلیٹ کر سکتے ہیں اپنے ساتھ۔ اے میری انمول غزل یہ بات بھی مجھ تک پہنچی ہے، یارانے لاہور میں اب تک تم میری کہلاتی ہو۔ میر ہو غالب ہو یا جالب گیت تمہارے گاتے ہیں، میر ہو غالب ہو یا جالب گیت تمہارے گاتے ہیں، شب کے شعروں میں تم اپنی سندر چھپ دکھلاتی ہو۔ یہ حبیب جالب کی خوبصورت غزل جو ہم نے آپ احباب کی خدمت میں پیش کی۔ جالب کا جو قلم ہے اس کا باقی لوگوں سے ترہ امتیاز یہ ہے، باقی لوگوں کی نسبت اس کا ترہ امتیاز یہ ہے کہ یہ بات رواں ہے اور عام فہم شعر ہیں، آپ کسی کو بھی سنائیں اس کو سمجھ آ جاتی ہے، بہت زیادہ ریختہ میں الجھنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ تیری آنکھوں کا عجب طرفہ سما دیکھا ہے، تیری آنکھوں کا عجب طرفہ سما دیکھا ہے، ایک عالم تیری جانب نگراں دیکھا ہے، کتنے انوار سمٹ آئے ہیں ان آنکھوں میں، کتنے انوار سمٹ آئے ہیں ان آنکھوں میں، ایک تبسم تیرے ہونٹوں پہ رواں دیکھا ہے، ہم کو آوارہ و بیکار سمجھنے والوں، ہم کو آوارہ و بیکار سمجھنے والوں، تم نے کب اس بتے کافر کو جواں دیکھا ہے، صحن گلشن میں کہ انجم کی طرف گاہوں میں، صحن گلشن میں کہ انجم کی طرف گاہوں میں، تم کو دیکھا ہے کہیں جانے کہاں دیکھا ہے، وہی آوارہ و دیوانہ و آشفتہ مزاج، وہی آوارہ و دیوانہ و آشفتہ مزاج، ہم نے جالب کو سرکوئے بتاں دیکھا ہے۔ ایک خوبصورت سی آپ نے نظم لکھی ہے عورتوں کا ترانہ کے عنوان سے، یہ فیمنزم کا ایک یوں سمجھیے کہ فیمنزم کے بارے میں ایک ایسی نظم ہے جو شاید اپنی ذات میں بہت جامع ہے اور خواتین کے جو مسائل ہیں ان کو بہت خوبصورت انداز سے یہ پیش کرتی ہے، بلکہ مسائل سے زیادہ خواتین کے ذہن میں جو اس کا حل ہے فیمنسٹ کے وہ اس کو یہ بیان کرتے ہیں۔ خیر اس کی بیک گراؤنڈ کیا ہے ہم اس پر نہیں جائیں گے۔ عورتوں کا ترانہ میں جالب لکھتے ہیں، جہاں ہے محبوس اب بھی ہم وہ حرم سرائیں نہیں رہیں گی، جہاں ہے محبوس اب بھی ہم وہ حرم سرائیں نہیں رہیں گی، لرزتے ہونٹوں پہ اب ہمارے فقط دعائیں نہیں رہیں گی، غصب شدہ حق پہ چپ نہ رہنا ہمارا منشور ہو گیا ہے، غصب شدہ حق پہ چپ نہ رہنا ہمارا منشور ہو گیا ہے، اٹھے گا اب شور ہر ستم پر دبی صدائیں نہیں رہیں گی، اٹھے گا اب شور ہر ستم پر دبی صدائیں نہیں رہیں گی، ہمارے عزم جواں کے آگے ہمارے سیل رواں کے آگے، ہمارے عزم جواں کے آگے ہمارے سیل رواں کے آگے، پرانے ظالم نہیں ٹکیں گے نئی بلائیں نہیں رہیں گی، ہیں قتل گاہیں یہ عدل گاہیں انہیں بھلا کس طرح سراہیں، ہیں قتل گاہیں یہ عدل گاہیں انہیں بھلا کس طرح سراہیں، غلام عادل نہیں رہیں گے غلط سزائیں نہیں رہیں گی، بنے ہیں جو خادمان ملت وہ کرنا سیکھیں ہماری عزت، بنے ہیں جو خادمان ملت وہ کرنا سیکھیں ہماری عزت،
वगरना इनके तनों पे भी ये सजी कुबाएं नहीं रहेंगी। इसके साथ ही गालिब के कुछ 3 अशार अलग दूसरी ज़मीन पर लिखे गए हैं। ये ख़वातीन के जुलूस पर लाठी चार्ज के दौरान ये जालिब ने लिखे थे। आप लिखते हैं, बड़े बने थे जालिब साहिब, पिटे सड़क के बीच, गोली खाई लाठी खाई, गिरे सड़क के बीच, कभी गिरेबां चाक हुआ और कभी हुआ दिल खूं, हमें तो यूं ही मिले सुखन के सिले सड़क के बीच, जिस्म पे जो ज़ख्मों के निशान हैं अपने तमगे हैं, मिली है ऐसी दाद वफा की किसे सड़क के बीच। हम इस मुख्तसर वक्त में एक और ख़ूबसूरत गज़ल, बल्कि ये गज़ल से ज़्यादा नज़्म, ये मलिका तरन्नुम नूरजहाँ की नज़र जालिब ने लिखी है कि नगमा भी है उदास तो सुर भी है बेअमान। अभी चूँकि पिछले दिनों मलिका तरन्नुम नूरजहाँ की बरसी गुजरी है, माजरत बरसी नहीं बल्कि आपका यौम विलादत था, यौम पैदाइश था, आपकी सालगिरह गुजरी, तो ये मेरे जहन में आया कि इसको शामिल किया जाए। मलिका तरन्नुम नूरजहाँ के नज़र, नगमा भी है उदास तो सुर भी है बेअमान, रहने दो कुछ तो नूर अंधेरों के दरमियान, एक उम्र जिसने चैन दिया इस जहान को, लेने दो सुख का सांस उसे भी सरे जहां, तैयार कौन है जो मुझे बाजुओं में ले, तैयार कौन है जो मुझे बाजुओं में ले, एक ये नवा ना हो तो कहो जाऊं मैं कहाँ, अगले जहां से मुझको यही इख्तिलाफ है, अगले जहां से मुझको यही इख्तिलाफ है, ये सूरतें ये गीत सदाएं कहाँ वहाँ, ये है अज़ल से और रहेगा ये ताबत, ये है अज़ल से और रहेगा ये ताबत, तुमसे न जल सकेगा तरन्नुम का आशियाँ। अब आप हबीब जालिब की शायरी को पढ़ने के लिए आपको किसी कैफियत की ज़रूरत नहीं है। ये हर सिनफ में इतना खूबसूरत लिखते हैं कि आप जिस भी कैफियत में हैं आप उसके मुताबिक जालिब का कलाम निकाल कर पढ़ सकते हैं। हमारे प्रोग्राम के बारे में अपनी राय से हमें आगाह ज़रूर कीजिएगा। आप सबके देखने का, आपकी समातों का, आपके नज़ारे का बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।